चलिए बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस की रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पूरा देश 4-5 उद्योगों के हाथ में है, हर संस्था एक संगठन के हाथ में है, मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओएसडी है। देश को जनता नहीं 3-4 पूंजीपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता, हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों के मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। मर जाए कट जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्य रहा, पूरी जिंदगी में वो सच को ढूंढने में निकल आता है। जबकि हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को ढूंढने और सत्ता पाने में निकाल देता है। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। आपको बता दें, इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, पूरा अब सियासी केंद्र हिंदू और हिंदुत्ववादी पर जा टिका है। बल लक्ष्य सभी राजनीतिक पार्टियों का यही है, किसी ना किसी तरीके से कुर्सी पर अपना प्रभुत्व जमाया जाए और जनता के दिलों में अपनी जगह कायम की जाए 2022 के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज आपने देखा कि राहुल गांधी ने विपक्ष पे हमला बोलते हुए कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। इसका साफ मतलब है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हिंदुत्व की सरकार है वो किसी जाति के नहीं होते हैं, उनका काम है सिर्फ हिंसा फैलाना। लेकिन जो हिंदू होता है वो सभी जाति की सरकार होती है और सिर्फ वो लोगों के लिए काम करती है। हालांकि महंगाई के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में प्रियंका गांधी समेत तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, तमाम लोग इस रैली में इकट्ठा हुए। हालांकि ये रैली पहले दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन दिल्ली में इस रैली को इजाजत नहीं मिली क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से अभी रैली की इजाजत नहीं दी जा रही है और यही वजह है कि जयपुर में इस रैली को रखा गया। लेकिन इसमें आप
आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने शुरुआती मतलब अपने भाषण के ट्रैक से हट के उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के बीच का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू होता है वो हर धर्म को मानता है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी होता है वो किसी धर्म को नहीं मानता है, वह सिर्फ हिंसा में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि हिंदू हूं मैं और अहिंसा में विश्वास रखता हूं। तो कहीं ना कहीं आज देखा आपने कि जिस तरह से राहुल गांधी का ये भाषण आया, हालांकि चुनाव से जोड़ के इसको देख सकते हैं हम, 2022 चुनाव की बात करें यूपी में जो होने वाले हैं, तो उस चुनाव को की बात करें तो तमाम जो पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है चुनाव, किसी भी चुनाव में, जाति और धर्म। और यही वजह है कि आपने देखा कि एक बार राहुल गांधी ने खुद कहा था कि मैं जनावधारी हिंदू हूं और पंडित हूं, और यही वजह है कि इस पे विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष ने भी लगातार निशाना साधा। लेकिन आज राहुल गांधी को आपने देखा कि नए तेवर में, नए क्लेवर में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं, तो साफ तौर पर इनका कहना था कि जो बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार कहती आ रही कि हिंदुत्ववाद हम है और हम सभी धर्म को लेकर चलते हैं। हालांकि ये महंगाई के खिलाफ इनकी रैली थी, लेकिन महंगाई के बहाने इन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर खूब निशाना साधा। हालांकि प्रियंका गांधी को आपने सुना जिसने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उसने साफ तौर पे कहा कि जो अभी की सरकार है वो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, झूठ और लालच और लूट की वाली सरकार है। हमारी सरकार हर वर्ग को लेकर चल रही थी। ये जो सरकार है सिर्फ एडवर्टाइज में अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अभी तक जनता के हित में कोई फैसले नहीं लिए गए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो चुनाव नजदीक आएंगे उस तरह से अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि यूपी में भी आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी बरसे थे, प्रियंका गांधी बरसी थी, लेकिन आज जयपुर में राहुल गांधी का जो पूरे भाषण की बात करें तो सबसे जो उसने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं, तो ये जो उनका भाषण था वो ट्रैक से हटकर था। और यही वजह है कि तमाम जो सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, आरोप प्रत्यारोप में कहीं भी किसी भी मंच पर पीछे नहीं हटते हैं। जी, बात करें उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो उत्तर प्रदेश की सियासत 1990 के बाद से ज्यादातर जातिगत आधार पर इसका सियासी केंद्र बनता है। इस बार भी यही लग रहा है कि जाति का आधार पर पूरा फोकस किया जाएगा और कहीं ना कहीं रहता भी है नेताओं का, प्रत्यक्ष रूप से बात करें चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को पैटर्न पर लेकर जा रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए क्या ये बेड़ा पार कर पाएगा ये पैटर्न? देखिए, जब भी आप किसी भी राज्य की, यदि हम यूपी की बात करें, अलग राज्यों की बात करें, खासतौर पर पूर्वांचल की बात करें हम, तो वहां पे आपने देखा कि जो भी चुनाव होते, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, जातिगत समीकरण के ऊपर ही वहां के चुनाव होते आए हैं। अभी आपने देखा कि लगातार जो मायावती है उस पर आरोप लग रहा था कि वो दलितों की सरकार की नेता है और किसी जाति के नेता नहीं है, लेकिन मायावती ने ये साबित कर दिया कि नहीं, मैं दलितों को नहीं बल्कि जो तमाम वर्ग हैं उनको साथ लेकर चलूंगी। और यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा मायावती ने खुद एक ब्राह्मण सम्मेलन किया जिसमें तमाम जो यूपी के जो ब्राह्मण थे उनको न्योता दिया गया, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं ये जातिगत समीकरण की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, हम सपा की बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें या अन्य दलों की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो खासतौर पर जातिगत समीकरण के आधार पर ही अपनी बयानबाजी करते हैं। और खासतौर पर हिंदू और मुस्लिम की जो बात है या अलग जाति की जो बात है वो चुनाव के दौरान ही आपको देखने को मिलता है। और लगातार जो तमाम पार्टियां हैं, हालांकि कांग्रेस को भी कहा गया था कि मुसलमान की पार्टियां हैं, तमाम दूसरे जाति की पार्टियां हैं, लेकिन इसी की वजह से राहुल गांधी ने कहा कि मैं खुद एक ब्राह्मण हूं और आज उन्होंने कह दिया कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। और यही वजह है कि तमाम, चाहे अखिलेश यादव की भी बात कर ले हम, चाहे आप बीजेपी की बात करें, आपने देखा कि जो भी रैली का आयोजन किया जाता है चुनाव के समय में, वहां पर जो एक नारा होता है, हिंदुत्व का नारा होता है, जातिगत समीकरण के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हालांकि 2022 में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, और वैसे वैसे ये तमाम जो नेताओं की जो बयानबाजी है वो आपको अलग अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। जी, चले मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं, इस तरह का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। हालांकि आपको बता दें उस पूरे महारैली का फोकस महंगाई हटाओ को लेकर था, लेकिन अपने एक पैटर्न से हटकर, अपने एक भाषण के विधा से हटकर उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया।